हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैंने यूपी पुलिस की हिंदी के लिए जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्यायवाची होता है और विलोम शब्द और तत्सम तद्भव शब्दों को लिया है। तो आइए देखते हैं हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं जो हमें याद होने चाहिए, जिससे हमारा पर्यायवाची का क्वेश्चन सही हो पाए। तो हम पहले अर्जुन का पुरस्कार देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे जो भी पर्यायवाची लिया है आपको बिल्कुल भी रटे होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इन्हीं सबसे हमारा क्वेश्चन पूछता है। तो हम अर्जुन का पर्यायवाची देखेंगे तो पार्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और गुणाकेश, कौंतेय, ऐसे एग्जाम में ज़्यादा पूछते हैं, लेकिन आपको ये सभी देखना है। तो हमारे अर्जुन के पर्यायवाची कौन कौन से? पार्थ, धनंजय, भारत और गांडीवधारी, कौंतेय, गुणाकेश। तो अर्जुन के आपको ये पर्यायवाची याद होना चाहिए। अब गधा का देख लेते हैं। तो गधा में कौन कौन सा हमें याद होना चाहिए? बैसाख नंदन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और यूपी पुलिस का जब फरवरी में एग्जाम हुआ था तो मेरे एग्जाम में यही पूछा था। खर, रासव, धूसर और गर्दभ। आप पहले इन सबको नोट कर लीजिएगा, फिर याद कीजिएगा, फिर देखिएगा जब भी आप प्रैक्टिस सेट जब बाद में लगाएंगे पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद, तो आपको प्रैक्टिस सेट में इन सबसे पर्यायवाची जरूर देखने को मिलेगा, इसलिए आप बिल्कुल भी याद कर लीजिएगा। तो हमारा गधा का पर्यायवाची खर, रासव, वैशाख नंदन, गर्दभ, धूसर। बस आपको कॉपी पर नोट करके 2-3 बार 2-4 दिन तक पढ़ना है, आपको याद हो जाएगा। अब हम देखते हैं कबूतर का पर्यायवाची। तो कपोत, पारावार मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रक्तलोचन, हारिल होता है यहाँ पे, हारिल, परेवा और हारित भी होता है। तो हमें कबूतर का ये सब सारा पर्यायवाची याद होना चाहिए। और चांदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट कन्फ्यूजन होता है चंद्रहास। हमें ऐसा लगता है कि मैंने भी एग्जाम में बहुत बार एक बार गलती किया था कि चांदी का चंद्रहास दिया था, तो मैंने सोचा कि चंद्रमा का चंद्रहास है, क्योंकि ऐसे पढ़ने में भी लग रहा है। तो आप भी बिल्कुल भी रट लीजिएगा कि जो चांदी है वो चंद्रहास का पर्यायवाची है, जिससे आपका भी क्वेश्चन सही हो पाए। तो रजत, रूपा, रौप्य, रूप्य, रूपक, ये सब एक जैसे नाम है, तो आप ऐसे 2-4 बार पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल भी याद हो जाएगा। अब हम देखते हैं शिव का पर्यायवाची, जो मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में पूछता है। तो शिव का पर्यायवाची हमारा कौन कौन से है? तो महेश तो सबको याद होगा, उमापति याद कर लीजिएगा, आशुतोष मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चंद्रमौली, उनके शिव जी के सिर पे क्या होता है? चंद्रमा होता है, इसलिए उनको चंद्रमौली कहा जाता है। और मदिरा पीते हैं इसलिए मदनारी कहा जाता है, त्रिपुरारी। तो ये सब शिव के पर्यायवाची आपको याद होना चाहिए। और यमुना के पर्यायवाची कालिंदी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। कालिंदी, अर्कजा, रवि तनया, सूर्य की पुत्री भी नहीं कहा जाता है, तो रवि मतलब सूर्य, तनया मतलब पुत्री होता है, तो यमुना को रवि तनया भी कहा जाता है। कालगंगा, कृष्णा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और सूर्यजा, ये आपको यमुना से पर्यायवाची याद होना चाहिए जब भी एग्जाम में पूछेगा। तो जब भी यमुना से पूछना होगा तो कालिंदी या अर्कजा, रवि तनया कोई में से एक पूछता है जरूर, तो आपको बिल्कुल भी याद हो जानी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में से यमुना का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो आपको अगर सारा याद होगा तो आप एलिमिनेट करके आप उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब है हमारा भ्रमर मतलब भौरा। तो भौरे का पर्यायवाची भी पूछता है कौन सा? चंचरिक, सिलीमुख मोस्ट इम्पोर्टेंट, षष्ठपद, मधुकर, मिलिंद, अलित मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हमारा अनेकार्थक शब्द में भी पूछ देता है अली का। और भृंग, मधुराज, मधुवच्छा, दिव्रेफ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और मधुप। जितना भी इसमें भौरे का पर्यायवाची वो सारा इम्पोर्टेंट है, तो आपको बिल्कुल भी रटे होने चाहिए। अब हमारा है इंद्र का, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो पुरंदर, मधवा, ये तो रटे होने चाहिए। और शक्र, सूरपति, विडौजा बिल्कुल भी, जिष्णु, देवेंद्र, कौशिक, विबुधेश और सचिपति, ये सब इंद्र के सारे पर्यायवाची आपको बिल्कुल भी याद होने चाहिए। इसमें मैंने 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्यायवाची लिया है और ढेर सारा तत्सम तद्भव लिया है, जो आपको बिल्कुल भी याद होने चाहिए, क्योंकि तत्सम तद्भव एक दिन में हम लोग खत्म नहीं कर सकते, हमें थोड़ा थोड़ा बिल्कुल कॉपी पे जो भी हमारा इम्पोर्टेंट होता है वो हमें लिख कर याद करना चाहिए। अब हमारा सिंह का पर्यायवाची है। तो सिंह में पंचानन, नाहर मोस्ट इम्पोर्टेंट, नाहर, मृगरारी, शार्दुल, व्याघ्र, और व्याघ्र बाघ भी होता है। और पंचमुख, मृगराज, मृगेंद्र, केसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, केसरी नाहर एग्जाम में बहुत बार पूछा है, केसी, महावीर। तो आपको सिंह की पर्यायवाची में ये सब याद होना चाहिए। और समुद्र का एक ट्रिक आप याद कर लीजिएगा कि जिस भी शब्द के लास्ट में ध आता है वो हमारा क्या होता है? समुद्र का पर्यायवाची होता है। तो देखिए पयोधि, जलनिधि, जलधि, ये सब ध आया है ना, तो किसके पर्यायवाची हैं? समुद्र के। और पारावार, सिंधु, रत्नाकर, अडव मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो बिल्कुल भी आपको रटे होने चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट है महत्वपूर्ण। अब हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट तत्सम तद्भव है। तो एक साइड मैंने तद्भव लिखा है
और तत्सम लिखा है। जब भी कभी कभी ऐसा एक वर्ड लगता है कि पढ़ने में ऐसा लगता है कि हमारा तत्सम होता है लेकिन तद्भव होता है, तो उन सब वर्डों को आप कॉपी पे नोट कर लिया करिए, क्योंकि मैंने भी 1-2 बार एग्जाम में गलती की थी कि देखने में मतलब समझ में नहीं आता, लगता था तत्सम तद्भव पढ़ा है फिर भी ऐसा लगता था कि तत्सम तद्भव में कन्फ्यूजन हो रहा है, तो उसके लिए हमें याद होना चाहिए। तो चूरन हमारा क्या है, तद्भव शब्द है और लग भी रहा है तद्भव, क्योंकि हम अपने अगर भोजपुरी भाषा में बात करें रोज़ की डेली यूज में रखें तो हम लोग क्या बोलते हैं, चूरन ही बोलते हैं। तो जो चीज़ तद्भव क्या होता है, जो हम डेली यूज में बोलते हैं क्या होता है तद्भव, और जो हमारे संस्कृत के शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। तो पहले हमको 2 पॉइंट यही याद होना चाहिए। तो चूरन का क्या होता है, चूड़ होता है। तीता, हम लोग जब भी बोलते हैं तीता, तिक्त तो नहीं बोलते हैं, तो इसका क्या हो गया, तिक्त। ससुर का स्वसुर। कूप, देखिए कूप का याद कर लीजिएगा। कूप पढ़ने में ऐसा लग रहा है कि तद्भव नहीं है ना, लेकिन कूप क्या है, हमारा तद्भव है। तो जो भी ऐसा लगे कि हाँ बिल्कुल भी मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो वो आप अपनी कॉपी पे याद नोट करके बिल्कुल भी रट लिया करिए। तो कूप हमारा तद्भव है, इसका क्या होता है, कुआं। वैसे तो हम कुआं बोलते हैं, कूप तो बोलते ही नहीं, लेकिन देखिए यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे कूप क्या है, हमारा तद्भव है, और तत्सम क्या है, कुआं है। धीठ, धीठ का धृष्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाघ का व्याघ्र पर्यायवाची भी शब्द है, ये तत्सम भी है। माँ का मात्र। तीर्थ का क्या है, तीर्थ। अंगीठी का अग्निष्ठिका। आँख का अच्छी, आँख का पर्यायवाची शब्द भी अच्छी होता है और तत्सम भी अच्छी होता है। तो आँख का बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, और जहाँ पे ख आता है उसका छत्री 6 में ही परिवर्तन हो जाता है। अब देखते हैं हमारा भौरा। तो भौरा का क्या होता है, भ्रमर, बिल्कुल भी याद होना चाहिए। श्रृंगार का श्रृंगार। हल्दी का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हल्दी का हरिद्रा, हरिद्रा याद होना चाहिए। गेहूं का गोधूम याद होना चाहिए। खंडहर, देखिए जिस भी शब्द में ऊपर चंद्रमा बिंदी होता है वो हमारा हमेशा क्या होता है, तद्भव होता है, तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। तो खंडहर का खंडगृह, और मक्खन का मृक्षण, ये भी याद होना चाहिए। अब हमारा है करोड़ का कोटि, तेल का तैल, ये बिल्कुल भी याद होना चाहिए, क्योंकि 1-2 बार एग्जाम प्रीवियस में मैंने देखा पूछा है। आज का अद्य, मुद्री का मुद्रिका, अखरोट का अछोट, गोबर का गोमय, बिल्कुल भी याद होना चाहिए। मोती का मौक्तिक, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। आग का अग्नि, घोड़ा का घोटक, ये तो आप जानते हैं कि आग का पर्यायवाची शब्द भी अग्नि होता है, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द भी घोटक होता है, तो हम पर्यायवाची से भी इसका तत्सम तद्भव याद कर सकते हैं। अब हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट विलोम शब्द है। तो महत्वपूर्ण विलोम शब्द में हमारा अर्जन का व्ययन, अर्जन मतलब इकट्ठा करना, व्यय मतलब खर्च करना, तो ऐसे याद कर सकते हैं। अनुरक्त का विरक्त, क्योंकि कभी कभी साक्त दे देता है, सारक्त दे देता है, तो आपको यदि याद रहेगा कि अनुरक्त का विरक्त होता है तभी आप सही कर पाएंगे, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाता है। और ओजस्वी का कांतिहीन, हीन का मतलब जानते हैं, जिस भी वर्ड में हीन लग जाता है उसका मतलब उल्टा हो जाता है, मतलब कि कोई चीज़ खराब। जैसे ओजस्वी हम लोग बोलते हैं कि ओजस्वी व्यक्ति है, तो ओजस्वी तो कांतिहीन, तो कांति तो है, क्रांति मतलब चमक होता है, हीन लेकिन बिना चमक के, तो ओजस्वी का क्या हो गया, कांतिहीन। अर्वाचीन का बहुत बार एग्जाम में पूछा है, कन्फ्यूजन हो जाता है, तो प्राचीन। अभिज्ञ का यज्ञ, अज्ञ, ये भी बिल्कुल भी याद होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लिया है, जिससे मैंने भी गलती कर चुकी हूँ। जैसे अभिज्ञ, विज्ञ, विज्ञ, ये तीनों एक ही शब्द हैं, आप इनको रट लीजिएगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, जैसे मेरा हुआ था। अभिज्ञ, विज्ञ, विज्ञ एक ही शब्द है, और इनका जो विलोम शब्द होता है अनभिज्ञ होता है। तो अगर हमें याद नहीं होगा तो अभिज्ञ का विज्ञ दे देगा तो हम उसको ही कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें डिफरेंस पता होगा तो हम उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। और अत का इति तो बिल्कुल भी रटा होना चाहिए। अवनत का उन्नत, अमित का परिमित, अधिकृत का अनाधिकृत, अतिवृष्टि का अनावृष्टि, बिल्कुल भी याद होना चाहिए। और हमारा अवर का प्रवर, आमिष का निरामिष, आदि का अंत, इसिप्त का अनिसिप्त, बिल्कुल भी याद होना चाहिए। आरवी भाव का तीरो भाव, और ऋजु का वक्र तो बिल्कुल भी रट लेना चाहिए, क्योंकि ऋजु मतलब सीधा होता है, वक्र मतलब टेढ़ा होता है। उद्धत का विनीत, बिल्कुल भी याद होना चाहिए, उद्धत का विनीत, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा है, जिस भी एग्जाम में हिंदी का सिलेबस होता है उसमें पूछ देता है। उत्थान का पतन, कर्कश का मधुर, कर्कश मतलब होता है ना कर्कश कड़वा, और मधुर मतलब मीठा। तो ये हमारे रहे महत्वपूर्ण तत्सम तत्व पर्यायवाची, जो बिल्कुल भी आपको याद होनी चाहिए, इसमें से एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछेगा। तो ऑल द बेस्ट, आप सभी इसे लिख कर आप लोग उसे नोट कर लीजिएगा।